एमिर जाओ। जाओ यहां से एमिर, जाओ। जाते क्यों नहीं? नहीं जा सकता। तुम अपने आप को मार रही हो, इसलिए तुम मुझसे नफरत करती हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। क्या तुमने ज़ैनब को टच किया? मैं कसम खाता हूँ मैंने उस लड़की को छुआ भी नहीं है। वो बच्चा तुम्हारा है ना? मुझे सच्चाई बताओ। निहान, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। आखिर ज़ैनब से क्या चाहती हो तुम? ओजान, मॉम ने उसके बारे में झूठ बोलना बंद किया तो तुमने शुरू कर दिया। निहान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं वो इंसान नहीं जिसे तुम्हें सवाल करना चाहिए। तुमने उसके बारे में झूठ बोला है निहान। ओजान, ये सब अभी मत करो। तुम जानते हो ना निहान झूठ बोल रही है, उसके बाद भी मुझे चुप करा रहे हो। शांत हो जाओ, इस बारे में हम अकेले में बात करेंगे। निहान, एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर दोबारा तुमने ज़ैनब पे कोई भी इल्जाम लगाया तो तुम मुझे दोबारा कभी नहीं देख पाओगी। भाई, मुझे उजान के साथ होना चाहिए। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए भाई। हाँ सही कह रही हो, पर तुम वहां नहीं जा सकती। मैं जानती हूँ ये जगह अब इसके लिए सेफ नहीं है, पर इसे अपने पति के साथ होना चाहिए। क्या तुम सच में उजान के पास जाना चाहती हो? उसे मेरी जरूरत है। मुझे उजान के पास होना चाहिए। समझ नहीं आ रहा निहान ने ऐसा क्यों किया। वो ज़ैनब के बारे में इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है? मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है। तुम सही हो, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। उसने तुम्हारी पत्नी के बारे में झूठ कहा है। मैं अपनी बहन को समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि वो चाहती क्या है। वो केमाल से नाराज थी, इसका मतलब ये तो नहीं कि उसकी बहन पे इल्जाम लगा दे। क्या वो बदला लेने के चक्कर में ये भी भूल गई कि ज़ैनब मेरी वाइफ है? मुझे पता है, लेकिन अब भूल जाओ। क्या तुम ज़ैनब के पास जाना चाहते हो? बताओ मुझे। मैं ज़ैनब के बिना एक पल भी नहीं जी सकता आमिर। तो तुम उसके पास जाओ और उसे लेकर आओ, क्योंकि तुम उसके पति हो। पर कैसे? केमाल ने उसे रोक रखा है, वो उसे यहाँ नहीं आने देगा। देखो, इम्पोर्टेंट ये है कि ज़ैनब क्या सोचती है। इस सब के बाद मैं ज़ैनब से पूछ ही नहीं पाया कि वो घर आना चाहती भी है कि नहीं। निहान ने जो इल्जाम लगाया उसके बाद कौन लड़की आना चाहेगी? अगर ज़ैनब ने खुद आने से मना कर दिया तो? असल में तुम्हें ज़ैनब के साथ कहीं दूर चले जाना चाहिए, पर यह मुमकिन नहीं है। कैसे? मुझे लगता है कि तुम ज़ैनब के साथ कहीं दूर चले जाओ, यहां से बहुत दूर। लेकिन तुम्हें तो पता है, उसका भाई। आमिर, मैं चाहे कुछ भी कर लूं, उसका भाई उसे नहीं जाने देगा। और जब तक ये केस मुझ पे चल रहा है, मैं कहीं बाहर जा नहीं सकता। बिल्कुल सही, केमाल ऐसा होने नहीं देगा। हो सकता है इसका कोई और तरीका भी हो। और वो क्या है? मुझे भागना नहीं पड़ेगा। मुझे तरीका समझ में आ गया है कि मैं और ज़ैनब इस मुश्किल से कैसे निपट सकते हैं। तुम्हें यही रहना होगा ज़ैनब। ओजान भी चाहे तो यहाँ रह सकता है, फिर तुम अपने लिए किराए का घर ढूंढ लेना, लेकिन तुम उस घर में वापस नहीं जाओगी। जैसा आप कहें भाई। तुम ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती जो तुम्हारे बारे में झूठ बोले। प्लीज इस बारे में माँ और पापा को मत बताना भाई। अगर उन्हें पता लगा तो वो दुखी हो जाएंगे। प्लीज तारिक भाई को भी मत बताना, वो बहुत दुखी हो जाएंगे सुनकर। तुम अभी ये सब बारे में मत सोचो।
निहान ने तुम्हारे बारे में झूठ कहा और तुम चाहती हो कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं? मुझे विश्वास नहीं होता। तुम ये क्या कह रही हो ज़ैनब? मुझे निहान या किसी और की फिक्र नहीं, मुझे बस इस सब का दुख है और मैं इस सब में नहीं पड़ना चाहती। प्लीज किसी को मत बताना, मैं इसे संभाल लूंगी भाई। हे ऊपर वाले, भाई आप यहीं रुकिए, मैं देखती हूँ। उसान, मेरे भाई बहुत गुस्से में है, तुम क्यों आए हो यहाँ? मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ ज़ैनब। ये पॉसिबल नहीं है उसान। देखो, मैं जानता हूँ इस सब के बाद तुम उस घर में नहीं जाना चाहोगी, पर कोई बात नहीं, हम किसी होटल में रुक जाएंगे। मेरे भाई मुझे जाने नहीं वो देंगे। जाने देगा, मैं उससे बात करूंगा और वो जाने देगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका मैंने ढूंढ लिया है। पर कैसे? हम डीएनए टेस्ट करवाएंगे। क्या? देखो, उसके बाद सबको पता चल जाएगा इस बच्चे का बाप मैं हूँ। क्या मतलब है इसका? तुम निहान का भरोसा कर रहे हो ना? तुम उस पर भरोसा कर रहे हो और चाहते हो कि मैं अपने बच्चे का पैटर्निटी टेस्ट कराऊं? मुझे विश्वास नहीं होता। मुझे पूरी दुनिया को यकीन दिलाना है कि तुमने कोई गलती नहीं की है ज़ैनब, और उसका यही तरीका है। इसके बाद तुम पे कोई इल्जाम नहीं लगा पाएगा। तुम ये क्या बात कर रहे हो? हाँ, केमाल भाई, तुमने सुना नहीं? हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तुम ऐसे नहीं कर सकते। मेरी बहन को ऐसे बेइज्जत नहीं कर सकते। मुझे ज़ैनब पर पूरा यकीन है, हम ये जरूर करेंगे और पूरी दुनिया को दिखाएंगे इस बच्चे का बाप मैं हूँ। अगर मैं इस टेस्ट के लिए तैयार हो जाता हूँ, इसका मतलब ये होगा कि मैंने मान लिया है कि अमीर ने मेरी बहन को छुआ है, और ये नामुमकिन है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, समझे तुम? मेरे साथ चलो ज़ैनब। चुप, एकदम मैं चुप। यहाँ अपनी पत्नी को लेने आया हूँ। ऐसी बात है, पर ज़ैनब यहाँ मेरे साथ ही रुकेगी। तुम चाहो तो तुम भी रह सकते हो। मैं ऐसे धोखेबाज इंसान क्या नहीं रुक सकता जिसने मेरे लिए पुलिस बुलाई हो। तुम मेरे लिए सिर्फ इसके भाई हो और कुछ नहीं। मतलब तुम एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि ज़ैनब तो मेरे साथ ही रहेगी। हम इसे मिलकर सॉल्व कर लेंगे ज़ैनब। गुड नाइट ओजान। चलो अंदर चलो, आ जाओ। आंसू, तुम ज़ैनब के पास ही रहना। मैं 1 घंटे में वापस आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? कुछ जरूरी काम है, उसे पूरा करना है। कॉल करो मुझे। क्या हुआ? मुझे मिस्टर हक्की मिल गए हैं, वो मेरी आंखों के सामने ही हैं। कहाँ? वो मिसेस मुज़गन के पास वाले घर में ही रुके हैं। मुझे रास्ता बताओ वहाँ का। ये नहीं हो सकता। क्यों? तुम यहाँ नहीं आ सकती आंसू। अगर तुम्हें कैमरा रिकॉर्डिंग चाहिए तो ये साबित हो जाएगा कि वो यहाँ है करके। मैं यहाँ इंतजार नहीं कर सकती। थोड़ा सब्र रखो, मेरा इंतजार करो आंसू प्लीज। एमिर ने आज मुझे मारने की कोशिश की, पता है तुम्हें? क्या? केमाल ना बचाता तो मैं जिंदा ना होती आज। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे बताओ तुम कहाँ हो। बताओ मुझे। क्या ये बात सच नहीं है कि तुमने मेरे भाई को परेशानी में डाला, इसीलिए मैंने ऐसा किया? मैंने तुम्हारी बहन का इस्तेमाल किया। केमाल, केमाल, मुझे तुमसे मिलना है। मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ। मुझे विश्वास नहीं होता नैना, आखिर ये कैसे हो गया? निहान ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे नहीं पता, लेकिन जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी केमाल। अब सब बदल गया है, निहान भी बदल गई है।
आपको उसे देखना चाहिए था। क्या मतलब? हो सकता है आप सही है, मुझे किसी और को अपनाने का मौका देना चाहिए। ऐसा मत कहो, तुम्हें पहले सच क्या है ये पता कर लेना चाहिए। क्या आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा? इसका कोई मतलब नहीं, मुझे बताओ तुम क्या महसूस कर रहे हो? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा। तुम्हारा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है तूफान। मुझे वो सब कुछ जानना है जो आंसू ने किया है। हाँ ठीक है सर। अगर तुमने नहीं बताया कि उसने क्या किया तो मैं समझूंगा कि तुम उसकी मदद कर रहे हो। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा सर। तुम कर भी नहीं सकते, तुम्हें पता है ना मैं क्या कर सकता हूँ। तुम मेरे लिए काम करते हो, मेरी बहन के लिए नहीं। मैं कुछ समझा नहीं सर। या सच में तुम्हें नहीं पता? अब मेरी एक बहन भी है तूफान। चलो छोड़ो, अगर तुम मेरा काम नहीं कर सकते तो तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं भरोसा कर रहा हूँ कि हम मिलकर इस प्रॉब्लम का हल निकाल लेंगे। अगर बेटा अपने बाप के फोन का जवाब ना दे तो बाप को कोई ना कोई तरीका निकालना ही पड़ता। मैं बिजी था। किसके साथ? अपनी कुछ प्रॉब्लम्स में। आमिर, तुम्हारी बहन के बारे में कुछ पता चला? उसने कहा कि तुम उसकी बहन हो। क्या ये सच हो सकता है आंसू? बताओ मुझे। अब उसे किसी का डर नहीं। वो मुझे दोबारा मारने की कोशिश कर सकता है, पर अगर मेरे पास वो फुटेज होगी तो मुझे पता है कि वो मुझे मारने से डरेगा। तो हम वो ढूंढ लेंगे। ढूंढना पड़ेगा। अगर मुझे वो नहीं मिली तो आमिर की जगह मुझे खुद को मारना होगा। अगर मुझे पता लगाना होगा कि तुम क्या करने वाले हो तो मैं आराम से पता लगा लूंगा। अगर ऐसा है तो पता लगा लीजिए। आमिर, कोई बेवकूफी मत करना। मुझे सच सच बताओ कि तुम अब ऐसा क्या करने वाले हो कि मेरी परेशानी बढ़े। क्यों बताऊं आपको सब? क्योंकि आप मेरे पिता हैं। आप फिक्र मत कीजिए, अगर वो मुझे मिली तो मैं उसे मार दूंगा और आपको पता चल जाएगा। हाँ बोलो जहीर। अरे भाई बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? मुझे कुछ तो बताओ। कहाँ हो आप? बहुत लंबी कहानी है। तो मुझे ये बताओ, तुम क्या अभी भी आंसू को प्रोटेस्ट कर रहे हो? हाँ मैं चाहता हूँ। हाँ बोलो। हमें मिस्टर हकी को ढूंढना होगा। सबसे पहले अभी ये काम करना है। ओह, मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर उन्हें अभी क्यों ढूंढना चाहते हो? मुझे लगता है मिस्टर हकी को जानते हैं और वो भी किसी परेशानी में है। हमें ढूंढना होगा और पता लगाना होगा। हम इंतजार नहीं कर सकते, हमें उनसे पूछना होगा। क्या बोल रही हो? तुम्हें लगता है कि जब हम उनसे वो फुटेज के बारे में पूछेंगे तो वो दे देंगे? तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? बहुत हो गया इंतजार। क्योंकि मैं उन्हें फॉलो कर रहा हूँ इतने दिनों से, तो मुझे पता है कि हमें वेट करना होगा। थोड़ा सब्र रखो, हमें मिल जाएगा वो फुटेज।
तुमने क्या किया नेहान? तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने इस तरह उसे धोखा क्यों दिया? तुम ऐसे उसे बचा नहीं सकती। तुम्हें दिखाई नहीं देता तुमने क्या किया, और तुमने इस बारे में मुझसे बात भी नहीं की। और अब मुझे लगता है सारा दोष मेरा है। तुमने ज़ैनब के बारे में झूठ क्यों कहा? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ज़ैनब के पेट में जो बच्चा है वो एमिर का है? मुझे ये करना ही था। हाँ, तुम्हें ये करना ही था। तुम सच बोल सकती थी। तुम एमिर और ज़ैनब को लेकर तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है ये बता सकती थी। लेकिन अब सिर्फ तुम ही दोषी हो नेहान। मुझे ये करना पड़ा और अब मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती। मैं केमाल से प्यार करती हूँ और मैं इसे नहीं जी सकती। तुम्हें लगता है ये सब करने से केमाल तुमसे नफरत करेगा और तुम्हारा पीछा छूट जाएगा? तुम केमाल को बचाना चाहती हो, लेकिन तुम उसे धोखा दे रही हो। तुम्हें केमाल से बात करनी होगी, तुम्हें करनी होगी। मुझे लगता है कि तुम और केमाल एक साथ नहीं हो, क्योंकि तुम इन प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर रहे। तुम एक साथ नहीं हो सकते, वो बात अलग है, लेकिन तुम्हें उससे बात करनी होगी, वो भी अभी। उसे पता होना चाहिए तुमने ये क्यों किया। उसे लगता है तुमने उससे उसकी बहन के बारे में झूठ कहा। तुम्हें उसे सच बताना होगा, नहीं तो वो गिव अप कर देगा। जब से उसने ये सुना है तब से उसके दिल में तुम्हारे लिए प्यार खत्म हो रहा है, पता है? तुमने उसके साथ धोखा किया है और उसी प्यार से विश्वास उठ गया है। और मैं जानती हूं तुम ऐसा कभी नहीं चाहोगी। तुम अपने प्यार के साथ तो ऐसा नहीं कर सकती ना। उसके लिए ही किया मैंने। मुझे पता है नेहान, बस मुझसे ऐसे बात मत करो। तुम उसके लिए कुछ नहीं कर सकती और तुम्हें उसका बुरा लग रहा है, मुझे पता है। लेकिन ये कोई और बनने की कोशिश मत करो, नहीं तो वो तुमसे नफरत करेगा। वो मुझसे नफरत नहीं कर सकता, मैं चाहे कुछ भी कर लूं। हाँ, मुझे पता है तुम ऐसा सोचती हो, लेकिन तुम्हें उससे बात करनी होगी, नहीं तो वो तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देखेगा। अगर तुम ऐसा ही करती रही तो तुम पछताओगी, देख लेना, बहुत पछताओगी। बहुत एक्साइटेड लग रही हो तुम। तुम्हें आराम से रहना चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए। मैं बस नर्वस हूँ इन सब हालात को लेकर। मैं एक्साइटेड नहीं हूँ, मैं बस नर्वस हूँ बहुत। तुमने ओजान से शादी की इसलिए तुम परेशान हो। तुमने ये खुद को बचाने के लिए किया, लेकिन तुम खुद को नहीं बचा सकती। तुम ही हो इसकी वजह एमिर। मैं तुम्हें मार सकता था, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं मारा। गलती हो गई। गलती बड़ी हो गई है। ठीक कहा तुमने। ओजान चाहता है कि मैं पैटर्निटी टेस्ट करवाऊं इस बच्चे का। ये उसका ही तो बच्चा है। ऐसा नहीं है, ये तुम जानते हो। मैं वो संभाल लूंगा। टेस्ट में यही आएगा कि इस बच्चे का बाप वो है। ये तुम मुझ पर छोड़ दो, हम इसे मिलकर सुलझाएंगे। तुम बस टेस्ट करवाओ और मुझे बताना कि तुमने टेस्ट कहाँ करवाया है। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अब तुम्हें मुझ पर इतना तो भरोसा करना ही होगा कि ये काम मैं आराम से कर सकता हूँ। और उसके बाद क्या? उसके बाद तुम इस बात का बदला लोगी जो निहान ने तुम्हारे साथ किया है। क्या मतलब है इसका? तुम बताओ, तुम्हें बदला चाहिए या नहीं? अगर तुम्हें बदला चाहिए तो वो करो जो मैं कहता हूँ। मेरी जीत में ही तुम्हारी जीत है। हम इसे मिलकर सुलझाएंगे, बाद में तुम मुझे शुक्रिया कहोगे।
इसलिए जैसा मैं कहता हूं वैसा तुम कहो, इसी में तुम्हारा फायदा है। मेरे साथ मिलकर काम करोगी तो सारी परेशानियों का हल निकलेगा। ये खतरनाक है आंसू। मैं इंतजार नहीं कर सकती। मैं हूँ यहाँ, तुम्हें आने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मुझे ये करना होगा, नहीं तो मुझे पछतावा होगा। मैं वहां रहूंगी। मैं आती हूँ वहां। आंसू, कहाँ जा रही हो? वो बस स्पा जा रही हूँ। काफी दिनों से स्ट्रेस फील कर रही हूँ, तो सोचा रिलैक्स हो जाऊंगी। मैं नहीं चाहता तुम अकेले जाओ। ऐसे अकेले जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। केमाल, घबराओ मत, मैं आ जाऊंगी। चलती हूँ। असली, मिस्टर केमाल, मिसेस आंसू का यहाँ होना जरूरी है क्या? मैं देखती हूँ। हाफ एन आवर में एक मीटिंग है जिसमें उन्हें शामिल होना है। जी हाँ। ठीक है, मतलब उसका यहाँ होना जरूरी है। कहाँ हो तुम जहीर? वो अपनी कंपनी से बाहर निकली, मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। पीछा करते रहो। मुझे लगता है वो मुझे बचाने के लिए कुछ करने वाली है, पर क्या ये बात का पता लगा? टच में रहना मुझसे, ये जानना बहुत जरूरी है। वो इसका जवाब देगा। हाँ बोलो। मुझे बात करनी है, ये जरूरी है। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैं तुम्हें कॉल करूंगी। प्लीज वहां आ जाना, मुझे पता है तुम आओगे। अब मैं रखती हूँ फोन। क्या सोच रही हो? बताओ मुझे। गुड गर्ल। मैं आ रही हूँ। तुम मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए मुझे? पहले तुमने कहा तारिक से शादी कर लो, अब कह रहे हो शादी मत करो। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? ये प्लान तुम नहीं समझोगी, ये थोड़ा पेचीदा है। ओके, तुम मुझसे शादी सब खत्म होने के बाद करोगी। अभी उसे सिर्फ ये बताना है कि वो क्या क्या हो सकता है, समझी? प्लीज यहाँ जाओ, प्लीज। तुम आ रहे हो क्या?
इसकी रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? हाँ, 7 या 10 दिन में। ज़ैनब, देखो, ये मैंने सिर्फ इसलिए किया है ताकि तुम्हारे कैरेक्टर पर कोई उंगली ना उठाए। मैं जानती हूँ उजान, ये तुम्हारा बच्चा है, मुझे पता है, पर मैं किसी और चीज से परेशान हूँ। ज़ैनब, ज़ैनब, मुझे बताओ ना क्या परेशानी है? क्या हम थोड़ा इंतजार कर सकते हैं? क्या कहना चाहती हो तुम? तुम इस टेस्ट की बात कर रही हो क्या? डॉक्टर ने कहा उन्हें 10 दिन लगेंगे टेस्ट के रिजल्ट के बारे में श्योर होने में। क्या हम इंतजार कर सकते हैं? पर मैं वेट कर सकता हूँ। हम बच सकते हैं। हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, कोई हमें नहीं ढूंढ पाएगा। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। मैं तुम्हें नहीं खो सकती। हम कहीं और चले जाते हैं, वहाँ सिर्फ हम दोनों ही रहेंगे। हमें किसी के सवालों का जवाब नहीं देना होगा। क्या सोच रहे हो तुम? हम भाग के जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे जरा? मैं तो वैसे ही नहीं जा सकता। हर कोई जा सकता है, तो हम क्यों नहीं जा सकते? तुम मेरा भरोसा करो। चलो यहाँ से। जब तक तुम्हारा परिवार ये टेस्ट रिजल्ट देखेगा, तब तक हम कहीं दूर जा चुके होंगे। तब वो सॉरी फील करेंगे। तो तुम मेरे परिवार को सजा देना चाहते हो? हाँ, चाहती हूँ, क्यों ना चाहूँ। मैं अब ये झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं खुश नहीं हूँ। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम देख नहीं सकते मैं कितनी तकलीफ में हूँ। जरा मैं और नहीं भाग सकता। एमिर हमारी मदद कर सकता है। उसने तुमसे कहा था वो मदद करेगा। हाँ, हम यहाँ से निकल सकते हैं। मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो ना? हाँ ज़हीर, काम हो रहा है ना? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? प्लीज तुम हाँ कह दो और मेरे इस ब्रेकफास्ट को सबसे हसीन ब्रेकफास्ट बना दो। मैं रोज सुबह उठकर तुम्हारा ही चेहरा देखा करूंगा और तुम मेरा चेहरा देखना। मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहोगी? मुझसे शादी करोगी निहाल? नहीं, मैं नहीं कर सकती केमाल। मैंने तुम्हारे साथ आने के बारे में सोचा, लेकिन मैं नहीं कर सकती। क्यों तुमने मुझे धोखा दिया? मुझे तुम पर भरोसा नहीं रहा। तुमने दोबारा वही हरकत की। मुझे माफ कर दो, मैं वैसे प्यार नहीं कर सकती जैसा तुम मुझसे प्यार करते हो। वैसा प्यार मैं तुमसे नहीं कर सकती। तुम बहुत बहादुर हो।
जहीर, मैं आ रहा हूं। आंसू ठीक है ना? हाँ, हम रास्ते में वहीं जा रहे हैं। मुझे लगता है शहर से बाहर है। जैसे कुछ पता चलेगा तो मैं फोन करता हूँ आपको। ओजान, अमीर, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हम कौन? ज़ैनब और मुझे। किस बारे में? फोन पे नहीं, आमने सामने। तुम मिलने आ सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल, अभी आया। तुमने मुझे कैसे ढूंढा? आज सवाल करने की बारी मेरी है अंकल। चाहे तुम कितने भी सवाल क्यों ना करो, मैं जवाब नहीं दूंगा। आपने मुझे धोखा दिया। आप दोषी हैं। इस फीलिंग से छुटकारा नहीं पा सकते हैं आप, और आपको इसका बदला चुकाना होगा। आप मुझसे प्यार नहीं करते अंकल। क्या ये होता है प्यार? मैं तुमसे प्यार करता हूं, और मुझे ये करना पड़ा क्योंकि तुम्हारी माँ बहुत गुस्से में थी। मैं भूलना चाहता था पर भूल नहीं पाया। इसलिए या तो हम जीत सकते हैं या मर सकते हैं, बस इतना ही। इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। जीत और मौत से बड़ी सच्चाई और क्या होगी, है ना? आप भी एक बुरे इंसान हैं, एमिर और गालिब की तरह। बेदर्द इंसान हैं आप। तुम एमिर को धोखा नहीं दे सकती, वो तुम्हें मार देगा। घबराइए मत, मैंने एमिर के साथ सौदा किया है। तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास है। आपके पास वो फुटेज है और आपको वो मुझे देनी होगी। वो यहाँ नहीं है। अंकल, मुझे पता है वो यही है। आंसू, आंसू, मिस्टर हकी, आप तो ठीक तो हैं? आंसू, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम यहां आ रही हो? मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो गया था। परेशान मत हो। एक काम करो, तुम अंदर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। मिस्टर हकी, आप बीमार हैं तो यहाँ क्या कर रहे हैं? आप छुपे हुए क्यों हैं? आखिर बात क्या है, बताएंगे मुझे? केमाल, देखिए, आंसू ने मुझे बताया कि आपका कोई दुश्मन है, और अगर आपका कोई दुश्मन है तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि केमाल, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, इसीलिए नहीं बताया। प्लीज ऐसा मत कहिए, आप बताइए मुझे, मैं आपको बचा लूंगा। अगर नहीं बचा पाया तो बचाने की कोशिश तो करूंगा कम से कम। मैं जानता हूँ तुम जाबाज इंसान हो, इसीलिए तुम्हें बचाना चाहता हूँ, और तुम्हें भी आंसू की तरह कुछ नहीं बताऊंगा। मैं यही मेरी इच्छा है।
उम्मीद है कि तुम मेरी इस इच्छा को जरूर पूरी करोगे। मुझे बहुत खुशी होगी। मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ सकता। अब तुम्हें छोड़ना होगा। मुझे बचाना चाहते हो तो मेरा एक छोटा सा काम कर दो। तुम्हें पहले आंसू को बचाना होगा। अंकल प्लीज। तुम्हें मुझे छोड़कर जाना होगा। अगर मेरी थोड़ी भी इज्जत करते हो तो चले जाओ यहां से। ऐसा मत कहिए मिस्टर रकी। सब खत्म हो गया केमाल। तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी चाहिए और मैं जानता हूं कि तुम खुश रहोगे। तुम्हें आंसू के साथ रहकर उसे बचाना चाहिए। मेरा ये काम कर दो। आंसू जब तक सेफ नहीं रहती तब तक मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगा। केमाल प्लीज मेरी बात मान लो। इससे शादी कर लो। तुम ही इसे बचा सकते हो केमाल। अंकल प्लीज ऐसा मत करो। तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो आंसू। उम्मीद है तुम मेरी बात मानोगे। मिस्टर हकी आप ऐसे कहां जा रहे हैं? मैं जा रहा हूं। मेरे पीछे मत आना प्लीज। अब मुझे जाने दो। प्लीज ऐसा मत करो। तुम उसके साथ खुश रहोगी। केमाल कुछ करो ना। कुछ नहीं कर सकते आंसू। यही उनकी आखिरी इच्छा है। मैं समझ सकता हूं। मेरा भरोसा करो प्लीज। ऐसा करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हमें अब यहां से चलना चाहिए आंसू। चलो। सही कहा। अब हमारे बस में कुछ नहीं। ठीक हो ना? हम फुटेज ढूंढ सकते हैं, विश्वास करो मेरा, और जितना जल्दी हो सके मैं तुम्हें वो लाकर दे दूंगा। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो आंसू। मैं ठीक हूँ केमाल, और खुश भी। तुमने मुझे कैसे ढूंढा? तुम मेरा पीछा कर रहे थे? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए मैंने ऐसा किया।
मुझे करना पड़ा। मैं समझ सकता हूँ और इस वक्त मैं सबसे ज्यादा तुम पर ही भरोसा करता हूँ।